लगा रहे हैं। जो बच्चे ने चीटिंग नहीं करी उस बच्चे के ऊपर चीटिंग का आरोप लगाया गया। कल छात्र संघ अध्यक्ष जतिन शर्मा ने तहरीर के माध्यम से ये आरोप लगाए हैं कि उनके साथ अभद्रता की गई है, धक्का मुक्की की गई है। और माध्यम से पुनः एक बात बताना चाहता हूं कि यदि परीक्षा में किसी भी तरह की बाधा आई तो महाविद्यालय प्रशासन जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो अवश्य करेगा। और उस मेरे से इतनी गंदी तरीके से बात करी गई, उसमें मुझे ये ओपन धमकी दी गई कि अब तुम्हारे खिलाफ हम मुकदमा करेंगे। नमस्कार, मैं निखिल और आप देख रहे हैं न्यू वेव इंडिया उत्तराखंड। और आज राधेरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आप पहुंचा हूं, वही राधेरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय जो कि आए दिन चर्चाओं का कारण बनता है। जी हां, आज फिर चर्चाओं का कारण बना है राधेरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष जतिन शर्मा ने, जो विद्यालय के परीक्षा केंद्र प्रभारी हैं, उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और थाना ITI में जो एक तहरीर सौंपी है जिसमें कार्रवाई की मांग की। आपको बता दूं कि छात्र संघ अध्यक्ष जतिन शर्मा ने तहरीर के माध्यम से ये आरोप लगाए हैं कि उनके साथ अभद्रता की गई है, धक्का मुक्की की गई है। और उसमें जल्द से जल्द जो है थाना ITI में पहुंचकर तहरीर सौंप कर जो है कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल क्या पूरा मामला है और क्या पूरा घटनाक्रम है, इसको लेकर छात्र संघ अध्यक्ष जतिन शर्मा से बात करेंगे और परीक्षा प्रभारी जो महाविद्यालय के हैं उनसे वार्ता करेंगे और जानेंगे क्या पूरा मामला है। अब हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राएं और छात्र संघ का बस इतना सा काम रह गया है, और एक नहीं, अब हर बार का इतना सा काम रह गया है कि वो परीक्षा प्रभारी के पास जाएंगे और उल्टे शब्दों में सुनकर आएंगे, धमकियां सुनकर आएंगे। और आज एक धमकी ये दे दी गई कि अब मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगा। अब यहाँ के छात्र छात्रा, जो अभी तक मैंने पिछली बार तक भी बताया था कि यहाँ के छात्र छात्राओं का इतना ही काम रह गया था, वो परीक्षा प्रभारी के कक्ष में जाएंगे और वहाँ से रोकर वापस आएंगे। आज सोशियोलॉजी का पेपर भी था जिसमें जो हमारी लिस्टिंग होती है उसमें पहली चीज़ सोशियोलॉजी का पेपर ही मेंशन नहीं करा गया। और उसके बाद जब हमारे जो छात्र छात्रा हैं महाविद्यालय के, उनके साथ जब ये चीज़ उन्हें पता चला कि हमारा पेपर होने के बावजूद उसमें लिस्टिंग नहीं है, जब इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाई गई तो वो कह रहे हैं हमें पेपर अरेंज करना मत सिखाओ। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर आप पेपर ही अरेंज कर रहे थे तो सोशियोलॉजी का पेपर क्या कहीं और चला गया था? सोशियोलॉजी का पेपर कहीं और चला गया था क्या? मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ आप सबसे कि जो छात्र छात्राएं, अगर उनका पेपर किसी वजह से छूटता तो आप रिस्पॉन्सिबल होते। और मुझे एक चीज़ ये सुनने में आई है कि आपने यहाँ पे हमारे जो महाविद्यालय के परीक्षा प्रभारी हैं जबरदस्ती बच्चों पे झूठे आरोप लगा रहे हैं। जो बच्चे ने चीटिंग नहीं करी उस बच्चे के ऊपर चीटिंग का आरोप लगाया गया। कल के दिन की बात है, आज 9 तारीख है ना, आज 9 तारीख है और कल 8 तारीख के दिन जो एग्जाम था उसमें एक बच्चे के ऊपर झूठा आरोप लगाकर उसके ऊपर UFM का केस लगा दिया। उसका भविष्य जो बर्बाद कर रहा जा रहा है उसका जिम्मेदार कौन होगा? सिर्फ अपनी फेम के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि राधे हरी का नाम हेडलाइंस में आ सके, अखबार में आ सके कि हाँ मेरे नियंत्रण, मेरे अंडर में ये पेपर ऐसे कराए जा रहे हैं। बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दीजिए, है ना, यही काम तो रह गया है। और उसके बाद आज जब मैं महाविद्यालय के कमरा नंबर 7 परीक्षा प्रभारी के कक्ष में जब गया, वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष, जब मैं एक बच्ची को लेकर उसका सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, मैंने सिर्फ इतना पूछा, गुरुजी इस बच्ची का नहीं मिल रहा है। उनका लहजा जो बात करने का था इस हिसाब से था कि जैसे कोई एक जानवरों के साथ नहीं करता है। मेरे से इतनी गंदी तरीके से बात करी गई, उसमें मुझे ये ओपन धमकी दी गई कि अब तुम्हारे खिलाफ हम मुकदमा करेंगे। जब सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की जो मैंने अभी आपको बात बताई थी, वहां पर जब मैंने ये चीज़ कंफर्मेशन करी जाके, तो आज हमारे महाविद्यालय में 4th क्लास सीट बांट रहे थे, जो कहीं से कहीं तक भी ये चीज़ अलाउड नहीं कि 4th क्लास सीट बांटेंगे। जब हमने उनसे ये पूछा तो उनका भी ये चीज़ कहना है कि हाँ मुझे यहाँ पे भेजा गया है। आपसे पूछना चाहता हूँ महाविद्यालय के स्टाफ कहाँ गया जब आपने अरेंजमेंट करे थे सारे? तो डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट बंद, बच्चा आए तो परेशान होकर चला जाए। अगर इस केस में आज अगर बच्चों का पेपर छूट जाता तो ये जिम्मेदारी लेते? मैं पूछना चाहता हूँ। और काफी बच्चों को छूटा है। और दूसरी चीज साथ साथ ये छात्र छात्राओं के ऊपर ये धमकियां कि हम तुम पे मुकदमा करवा देंगे। तैयार है हम, कोई बात नहीं, आप मुकदमा करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम छात्र छात्राओं, अब यहाँ पे जो मेरा भी M.Com चल रहा है ना, यहाँ पे अब M.Com में नया सब्जेक्ट भी शायद से ऐड हो गया, मुकदमा, जो कि मेरे ऊपर लगेगा शायद से। जो उनका कहना है कि मुकदमा लगवा देंगे। यहाँ पे इतने अब शब्दों में बात यहाँ के छात्र छात्राओं से इस हिसाब से धमकियां दी जा रही हैं इस चीज को लेके। मैंने आपको तहरीर दी है। अध्यक्ष के साथ ये व्यवहार है तो फिर आम बच्चे के साथ क्या व्यवहार होगा? सोचनी बात है ये भी। जब अध्यक्ष सोचने वाला विडंबना का विषय है कि हुई तो मैं यहाँ पे बुकर ताले बैठूंगा। नहीं होगा बिल्कुल।
इनका ट्रांसफर या इस पद से हटाने की मांग करता हूँ। धन्यवाद। इस चीज़ के साथ साथ आज तो एक नई चीज़ भी इन्होंने सामने से कह दी कि जतिन को बुला दो 15 मिनट में, वरना आज पहली बार अध्यक्ष के ऊपर मुकदमे होंगे। ये शब्दों का प्रयोग है इनका कि बच्चों के ऊपर ये मुकदमे करेंगे। कोई बात नहीं, कल पूरे दिन बैठेंगे, देखेंगे मुकदमे इनके। कल पूरे दिन बैठेंगे गुरुजी, हमारे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपकी मनमानी बहुत हो गई है, आपको कल देखेंगे। आप मुकदमे करिए, अब जितने आपको मुकदमे करना है आप करिए, कोई वाली बात नहीं है। छात्र छात्राओं के पढ़ने का रिजल्ट जो है डिग्री नहीं, अब मुकदमे है तो आप मुकदमे दे दीजिए, कोई नहीं। ऐसा मामला मेरे संज्ञान में अभी नहीं आया है, लेकिन आपके माध्यम से मुझे ये पता चल रहा है कि इस तरह की कोई तहरीर दी गई है। छात्र संघ अध्यक्ष और उसके समर्थक अपने कोई भी जो उनके संवैधानिक दायित्व हैं या जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं वो करने के लिए हमारी तरफ से पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि वर्तमान में यहाँ परीक्षा संचालित है। परीक्षा एक शुचितापूर्ण कार्य होता है जिसमें किसी भी तरह का व्यवधान किसी भी रूप में ना तो बर्दाश्त किया जाता है, ना ही उसको सस्टेन रखने में उसमें कोई उसको प्रोत्साहन दिया जाता है, बल्कि उसको रोकने की कार्रवाई करने के लिए हम लोग सभी लोग पूर्णतः स्वतंत्र हैं, चाहे वो हमारी अनुशासक मंडली हो या हमारी परीक्षा विभाग की टीम हो। वर्तमान में हमारी प्राचार्य शासन में गई हैं, जैसे ही वो आती हैं यदि इस तरह का मामला आगे कोई संज्ञान में आता है तो उस पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। मैं आपके माध्यम से पुनः एक बार जताना चाहता हूँ कि यदि परीक्षा में किसी भी तरह की बाधा आई तो महाविद्यालय प्रशासन जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो अवश्य करेगा और उसके लिए जो भी जिम्मेदार होंगे उनके बारे में किसी भी तरह की कोई भी सुनवाई नहीं की जाएगी।